नमस्कार और आदाब दोस्तों, मेरा नाम है शहजाद अहमद और आप देख रहे हैं लर्न विद शहजाद यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हैं कि उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि सर्वोच्च न्यायालय के, यहाँ याद लिख लीजिएगा, मुख्य न्यायाधीश। कौन से न्यायाधीश? मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस की नियुक्ति कौन करता है? यानी जो भारत हमारा है, इंडिया जो है, उसके जो चीफ जस्टिस होते हैं उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखिए उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, जो प्रेसिडेंट होते हैं इंडिया के, वही नियुक्ति करते हैं। और देखिए सुप्रीम कोर्ट में जो बाकी जज होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? उनकी नियुक्ति जो होता है मुख्य न्यायाधीश करते हैं। यानी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और बाकी जजों की नियुक्ति कौन करते हैं? मुख्य न्यायाधीश करते हैं। अब याद रखिए जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी सैलरी कितनी होती है? तो 2,80,000 रुपये होती है। कितनी होती है? 2,80,000 रुपये उनकी सैलरी होती है। तो चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका कि ग्रीन गोल्ड किसकी एक किस्म है? ग्रीन गोल्ड जो है ना, किसकी एक किस्म है? तो आप बताइए, कपास की किस्म है कि गन्ना की है कि चाय की है कि दाल की है? तो बताइए किसकी एक किस्म है? तो याद रखिएगा ग्रीन गोल्ड जो है ना, चाय की एक किस्म है। यानी चाय जो होता है उसी की एक किस्म कौन है? ग्रीन गोल्ड। हो सकता है आप पिए हो। तो ग्रीन गोल्ड किसकी एक किस्म है? चाय की एक किस्म है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि गोल क्रांति का संबंध किससे है? यानी जो गोल क्रांति है ये किससे संबंधित है? तो बताइए किससे संबंधित है? तो याद रखिए गोल क्रांति का संबंध किससे है? आलू से है। यानी आलू उत्पादन होता है तो उसे हम बोलते हैं गोल क्रांति। अब देखिए मत्स्य उत्पादन का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा नीली क्रांति से। किससे क्रांति से है? नीली क्रांति से। पूछा जाता है नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो आप बताइएगा मत्स्य, मछली उत्पादन से। अब देखिए अंडा उत्पादन से कौन सा है? तो रजत क्रांति। कौन सी क्रांति? रजत। यानी अंडा का जब उत्पादन किया जाता है तो कोई पूछे कौन सी क्रांति हो रही, तो बता दीजिए रजत क्रांति हो रही। अब देखिए उर्वरक, उर्वरक मतलब खाद। खाद का उत्पादन जो होता है तो याद रखिए बताइएगा भूरी क्रांति। किससे संबंधित है? भूरी क्रांति से संबंधित है। तो याद रखिए गोल क्रांति का संबंध किससे है? आलू उत्पादन से है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि मसालों का शहर किसे कहा जाता है? यानी जो स्पाइस से सिटी है इंडिया का, उसे किसे कहा जाता है? तो मसालों का शहर किसे कहा जाता है आपको पता होना चाहिए। अब देखिए गुजरात को कहा नहीं जाएगा क्योंकि गुजरात में आपको पता है क्या, वहाँ पे तो कपास वपास ज़्यादा पाया था, गुजरात में नहीं होता। ठीक है। अब देखिए उत्तर प्रदेश को भी नहीं कह सकते क्योंकि उत्तर प्रदेश में क्या होता है, धान गेहूँ ज़्यादा बिठाते हैं, मसाले कहाँ से होंगे? बिहार में भी धान गेहूँ ज़्यादा होता है तो मसाले तो होंगे नहीं। तो आपको पता है मसालों का शहर किसे कहा जाता है? केरला को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? केरला को। देखिए ये इंडिया का नीचे वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, ये इंडिया का जो हिस्सा है ये पूरा, उसमें जो नीचे होता है ये वाला हिस्सा, इसे हम बोलते हैं केरला। क्या बोलते हैं? केरला। देखिए सही नहीं बना होगा, आप लोग बढ़िया से बना लीजिएगा। ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है इसे हम बोलते हैं केरल। ठीक है, यहीं पे मसाले सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा मसालों का शहर किससे कहते हैं? केरल को कहते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी? जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती है, जो देखिए अल्ट्रा वायलेट रेज क्या होती है? सूर्य से किरणें आती हैं, देखिए वो हमारे स्किन के लिए बहुत खतरनाक होती हैं। अल्ट्रा वायलेट रेज, यूवी रेज बोलते हैं, बहुत खतरनाक होती है। तो आपको पता है कि एक परत होती है ओजोन परत। ओजोन परत जो हमारी क्या करती है? हमारी स्किन को सुरक्षित रखती है, वहाँ से जो किरणें आती हैं उसको रोक देती है। तो याद रखिएगा पराबैंगनी किरणों की जो खोज थी ना, किसने पता लगाया था कि पराबैंगनी किरणें हैं जो जिसको मतलब है होती हैं? बताइए किसने पता लगाया था ये? तो याद रखिएगा जोहान रिटर। कौन थे? जोहान रिटर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने पता लगाया था कि पराबैंगनी किरणें होती हैं। अब देखिए एक्स किरणों की खोज किसने की थी? एक्स रे जो होती है, एक्स किरणें जो एक्सरा करवाते हैं ना, इसकी खोज किसने की थी? तो रोंटगन ने की थी। किसने की थी? रोंटगन ने। और जो पराबैंगनी होती है, यूवी रेज होती हैं, इसकी खोज किसने की थी? जोहान रिटर ने की थी। यानी ये हमारी स्किन के लिए बहुत ख़राब होती है यूवी रोज। और इसकी सुरक्षा कैसे होती है? ओजोन परत होती है। कौन सी परत होती है? ओजोन परत। ओजोन लेयर होती है, यही हमारी सुरक्षा करती है। समझ में आया? तो चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, इसकी खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो आप बताइए रदरफोर्ड ने की थी कि जेम्स चैडविक ने की थी कि हेनरी बैकलर ने कि जे जे थॉमसन ने? तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी?
जे थॉमसन ने की थी। किसने की थी? जे थॉमसन ने। अब देखिए याद रखिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों का आपको याद होना चाहिए। तो एक ट्रिक है, याद रखिएगा, ईंट पर नाच। किस पर नाच? ईंट पर नाच। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए ईंट पर नाच से ई से होता है इलेक्ट्रॉन, टी से होता है थॉमसन। यानी इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने, जे थॉमसन ने। पीस पास से होता है प्रोटॉन। क्या होता है पास से? प्रोटॉन। रॉस से क्या होता है? रदरफोर्ड। यानी प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। ना से होता है न्यूट्रॉन। क्या होता है? न्यूट्रॉन। और चार से होता है चैडविक। यानी न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। तो इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी, प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक। तो आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं, ईंट पर नाच। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हड़प्पा का प्रसिद्ध बंदरगाह लोथल किस नदी के किनारे स्थित था? यानी जो लोथल है ना, गुजरात का एक पोर्ट था, उस समय बंदरगाह था, वो किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल कहाँ पे है? याद रखिए, गुजरात में। पूछा जाता है कि लोथल किस जगह पे है, तो गुजरात में। उस समय किस नदी के किनारे स्थित होता है? रावी नदी की, भगवान नदी की, सिंधु नदी की, घग्गर नदी? तो याद रखिए, उस समय जो लोथल था वो किस नदी के किनारे था? भोगवा नदी के किनारे था। कहाँ स्थित था? भोगवा नदी के किनारे। अब देखिए कुछ चीजें और जान लीजिए। सिंधु नदी के किनारे क्या स्थित था? तो मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो पता है ना आपको? एक फिल्म भी बनी है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला, जहाँ सारे मरे पड़े हों। मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है? मृतकों का टीला। तो मोहनजोदड़ो जो शहर था ना, वो किसके किनारे था? सिंधु नदी के किनारे। और जो हड़प्पा था, और जो हड़प्पा जो है ना, याद रखिए, तो हड़प्पा एक जगह थी, वो किस नदी के किनारे स्थित था? रावी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? हड़प्पा जो पूरा शहर था वो किस नदी के किनारे स्थित था? रावी नदी के किनारे। और हड़प्पा का एक शहर था, एक पोर्ट था, बंदरगाह था, वो किस नदी के किनारे स्थित था? भोगवा नदी। किस नदी? भोगवा नदी। और हड़प्पा शहर अगर कोई पूछे बताइए, तो बताएंगे आप रावी नदी के किनारे था। और उसका जो बंदरगाह है वो भोगवा नदी के किनारे, और मोहनजोदड़ो जो शहर था वो सिंधु नदी के किनारे स्थित था। तो याद रखिएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि भारतीय संविधान के सलाहकार कौन थे? यानी जब हमारा संविधान बन रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, जो 2 साल 11 माह 18 दिन में बन के तैयार हुआ, उसका सलाह कौन दे रहे थे कि भाई ऐसे बनाइए, ऐसे बनाइए? उसका सलाहकार कौन थे? एडवाइस कौन दे रहे थे? तो बताइए, BN राव दे रहे थे, कि राजेंद्र प्रसाद दे रहे थे, कि BR अम्बेडकर, कि जवाहरलाल नेहरू? सलाहकार पूछ रहे हैं, सलाहकार, एडवाइजर कौन थे? तो याद रखिए, भारतीय संविधान के सलाहकार कौन थे? BN राव थे। कौन थे? BN राव थे। ये BR अम्बेडकर कौन थे तब? ये प्रारूप समिति, यानी ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी, प्रारूप समिति जो थी, प्रारूप समिति, उसके अध्यक्ष थे। कौन थे? प्रारूप समिति, यानी सबसे मेन जो थे वो BR अम्बेडकर ही थे। ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। और सलाहकार कौन थे? BN राव थे। तो ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है कि उड़ते हुए विमान की ऊंचाई किससे मापते हैं? मान लीजिए कोई हवाई जहाज या विमान, एरोप्लेन उड़ रहा है, तो बताइए उसको हम कैसे नापेंगे? कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है, ठीक है, कितना तेजी से उड़ रहा है, तो ये हम किससे माप सकते हैं? बताइए, स्पीड क्या है, कितना ऊंचा उड़ रहा है, तो उसको हम किससे मापते हैं? तो बताइए, क्रोनोमीटर से मापते हैं, कि अमीटर से, कि अल्टीमीटर से, कि फैदोमीटर से मापते हैं? तो आप बताइए। तो याद रखिएगा, अमीटर से आपको पता है क्या मापते हैं? विद्युत धारा, यानी इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, यानी जो लाइट आती है ना आपके घर में, कितनी लाइट आ रही है, नहीं आ रही है, ये मापने के लिए विद्युत धारा जो होता है ना, इसका अमीटर का यूज़ किया जाता है। और उड़ते हुए विमान की जो ऊंचाई होती है, कितना ऊंचा उड़ रहा है, इसको मापने के लिए अल्टीमीटर का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? अल्टीमीटर का। अब आप बताइए, फैदोमीटर का यूज़ कहाँ करते हैं? समुद्र की गहराई, यानी समुद्र जो है ना, कितना गहरा है, कितना गहरा है समुद्र, कितना पानी उसके अंदर है, इसका मापने के लिए, समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए फैदोमीटर का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? फैदोमीटर का यूज़ करते हैं। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? चाणक्य को आप जानते होंगे, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो आपको पता है चाणक्य कौन थे? चाणक्य एक बहुत ज़्यादा विद्वान व्यक्ति थे। और ये आपको पता है, जो घनानंद था, प्राचीन काल में घनानंद नंद साम्राज्य था, उसमें क्या थे? मंत्री थे, उसमें सलाह दिया करते थे।
तो एक बार इन्होंने घनानंद को सलाह दिया, तो उन्होंने कहा कि ये टकले तू मुझे क्या सलाह देगा, यानी बहुत ज़्यादा उनकी बेइज्जती की है घनानंद ने, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया चाणक्य को, और उन्होंने कहा कि एक दिन आएगा जब मैं तुम्हारा क्या करूँगा, वंश का नाश कर दूंगा। तो ये श्राप देकर वहाँ से चले जाते हैं, और एक होते हैं उसी समय एक चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। उन्होंने धीरे धीरे इन दोनों ने मिलकर घनानंद के खिलाफ साजिश की और उसके राज्य को हड़प लिया, यानी उसको हरा करके कब्जा कर लिया उसके राज्य पे। क्या किया? कब्जा कर लिया। जब कब्जा हो गया तो उन दोनों ने मिलकर एक नए साम्राज्य की नींव रखी, जिसको आप कहते हैं कि मौर्य साम्राज्य। क्या कहते हैं? मौर्य साम्राज्य। यही चाणक्य थे, इन्हीं की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की नींव डाली थी। तो याद रखिएगा चाणक्य कौन थे, ये आप समझ गए होंगे। अब इनका अलग नाम क्या था? तो इनका एक नाम था विष्णुगुप्त। क्या था? विष्णुगुप्त बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? विष्णुगुप्त। एक नाम और था इनका, एक नाम था कौटिल्य। चाणक्य भी बोला जाता है, विष्णुगुप्त भी बोला जाता है, कौटिल्य भी बोला जाता है। तो ऑप्शन में क्या है? विष्णुगुप्त। तो आप क्या लगा देंगे? विष्णुगुप्त इनका अन्य नाम था। तो और चाणक्य भी नाम था, कौटिल्य भी नाम था, और विष्णुगुप्त भी नाम था, याद रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो आपको पता है क्या करना है, एक लाइक तो करना ही करना है। उसके बाद क्या करना है? अपने दोस्तों में शेयर करना है। और नए हों तो आपको पता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। ठीक है, सब्सक्राइब करिए, हमें मोटिवेट करते रहिए। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।